मुझे आप ये बताएं कि बच्चे को एक बुक अगर मैं रीड कर रही हूँ फॉर सपोज, तो मैं उसको रीडिंग में इन्वॉल्व अपने साथ किस तरह से करूँ। जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, क्लाइंट, ट्री। एक बच्चा है जिसको अभी सिर्फ फोनिक्स आ रहे हैं और 2 लेटर वर्ड्स आ रहे हैं। उस एज के बच्चे को हम उस बच्चे को अपने साथ बुक रीडिंग में किस तरह इन्वॉल्व करें। आप मुझे वीडियो करके बताएं कि बच्चे को बुक रीडिंग में इन्वॉल्व के वो किस तरह से इन्वॉल्व हो, सिर्फ पिक्चर्स को वो नरेट ना करे, बुक रीड करे मेरे साथ। तो मैं किस तरह से उसको अपने साथ इंगेज करूं कि मैं उसको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अगर पढ़ाना चाहूँ या उसके साथ पढ़ना चाहूँ, उसको ब्लेंड करके पढ़ाना चाहूँ, तो मैं किस तरह से पढ़ाऊँ। ठीक है, मेरा ये सवाल है आपसे। आप मुझे एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दें कि बच्चों को किस तरह से बुक रीडिंग में इंगेज करना चाहिए। सेकंड थिंग कि बच्चे का कंसंट्रेशन स्पेन फॉर राइटिंग, फॉर रीडिंग किस तरह से बढ़ाया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो रीडिंग और साउंड ब्लेंड से रिलेटेड आते हैं। इंशाल्लाह मैं रीडिंग पे बहुत डिटेल में अब वीडियोस बनाने का मेरा प्लान है, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का यहाँ पे बहुत डिटेल में आंसर करने की कोशिश करूँगी। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर बच्चा 2 का ब्लेंड ही कर पा रहा है, 3 ब्लेंड पर नहीं आया, तो वो 4 और 5 लेटर्स के वर्ड्स को अभी रीड करना उसके लिए एक मुश्किल तरीन टास्क होगा। और बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं 5 kg वज़न उठा सकती हूँ तो मैं वो उठा लूँगी, लेकिन अगर मैं अभी 15 kg वेट, 15 kg वेट अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं वो काम छोड़कर ही चली जाऊँगी ना, मैं कहूँगी ये मुझसे नहीं हो सकता। इसीलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जो बच्चे रीडिंग में थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, पिक नहीं कर पाते, तो हमें तो उनके साथ और जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है और थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ता है उनकी पिकिंग का। लेकिन क्योंकि अगर बच्चा स्कूल गोइंग है और स्कूल की कोई चीज़ है जो कि उसे रीड करनी है और आप थोड़ा सा चाह रही हैं कि आप किसी तरह उसको वो बुक जो है वो रीड करवा दें, जो मैं जहाँ तक समझी हूँ कि आपको कुछ एक ख़ास लाइंस हैं जो कि आप चाह रही हैं कि बच्चा रीड कर ले। देखिए, एक तो वही है कि मेमोराइज़ कर लेगा वो थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है या आप ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगी। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह के आप जो हैं वो स्लिप्स कट कर लीजिए और इसमें आप राइटिंग करेंगी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ विजिबिलिटी के लिए, वैसे पेंसिल यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका बच्चा मेरा ख़्याल है कि अगर वो बहुत सिंपल वर्ड्स से स्टार्ट करे, जो सबसे पहले हम करवाते हैं कैट, मैट, फैट, तो उससे रिलेटेड अगर आपने वो करवा दी है तो हम एक इस तरह की जो स्टेप लेकर उसमें हम बच्चे की प्रेजेंस में ही ये लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं, बहुत ही सिंपल लेते हैं। मेरा कैमरा अगर दिखा सके, जैसे मैंने अभी सिर्फ लिखा है ख, तो बच्चे से आप पूछें व्हाट इज दिस, तो बच्चा साथ साथ रीड करेगा क्योंकि उसको साउंड्स तो आ गए हैं जहाँ तक मैं समझी, तो वो बोलेगा ख, वेरी नाइस। थोड़ा सा आप उसको इनकरेज करेंगे। देन आपने उसके साथ 2 का ब्लेंड आ गया है तो आपने ए लिखा ए। मैंने बच्चे के साथ सामने ही लिखा ए, तो बताएगा क्या ए, ओके। नाउ रीड फास्टर, कै, वेरी गुड, इट्स अ कै। एंड देन राइट, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, द चाइल्ड विल टेल यू ट, वेरी नाइस, इट्स ट। देन क अ ट, खा अ ट, cat. Read faster, it's my cat. Yes, it's a cat. Very nice, you doing so good. इस तरह करके उसको इनकरेज करते रहें चाहे वो नहीं भी आंसर कर रहा है, ठीक है। देन आपने लिखा एन, वेरी गुड। रीड फास्टर, एन, एंड नाउ व्हाट इज दिस, ड, ड, and, and, yes, it's a and. What is this? Cat. And what is this? And. Cat and what will be the next? What is this? R. And very nice. And what is this? A. Re.
Very good. Re. And what is the next letter? It's T. T. Read faster. T. T. Rat. Oh my God! It's a new word. We get it. It's a rat. Cat. Read again. Cat and rat. Very nice. Cat and rat. इस तरह करके आप सिंपलेस्ट जो मैंने बता सकती थी, मैं आपको एक फ्रेज़ वो मैंने आपको दी है, क्योंकि अगर आपने इसको कैट मैट पैट करा दिए तो इस तरह आप उनको 3 लेटर्स की साथ में रीडिंग्स आपने 3 वर्ड्स की साथ में रीडिंग करवा दी। अब आपने जो मुझे एक वर्ड बताया है कि जो आपने मेंशन भी किया है क्लाइंट, वो हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। एक तो आपका ये मेथड हो गया जो कि आप इस तरह की स्टेप्स बनाएंगी और हर वर्ड के एक एक साउंड को पहले आप उससे पूछेंगी जहाँ तक आपने देखा है, और फिर 2 को ब्लेंड पूछेंगी और फिर 3 का ब्लेंड करेंगी और उसको पूरा सपोर्ट करती जाएगी। इस तरह से फिर ये जो आपने स्टेप लिखी है आप इन्वायरमेंट में रख दें, चाहे तो किसी वॉल पे पेस्ट कर दें ताकि वो उसके सामने रहे और वो उसको रीड करता रहे। अब अगर आप चाह रही हैं कि आई थिंक जो इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं ये आप शायद रीड करवाना चाह रही हैं। देखिए, इसमें जो पहली स्टोरी जो हम बच्चों को देते हैं वो होती है पिक्टोरियल, जिसमें कुछ भी रिटन नहीं होता। लेट्स सी कि मेरे पास ऐसी है, हाँ ये एक स्टोरी है जिसमें कुछ भी रिटन नहीं है। तो हम इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, देखिए राइटिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है ये मैं आपको भी एक मैंने आंसर किया है, वो आप सुन लीजिएगा, उसमें मेंशन है। रीडिंग में हम सिर्फ बुक देते हैं। इस बुक में होता ये है कि जिसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होता, तो उसमें ये होता है कि बच्चे का जो वो पिक्चर पे फोकस करता है और बुक से इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसका, और पिक्टोरियल रीडिंग उसके लिए हो जाती है। ठीक है, तो उसको ऐसा फोकस नहीं करना पड़ता कि उसको मुश्किल नहीं लगता, तो एक बुक इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाता है। बुक से इंटरेस्ट डेवलप करने का एक तरीका ये है कि मेरे पास अगर कार्ड्स पड़े हों, ये तो रिटन है अभी इस वक्त, इस तरह के कार्ड्स बना लीजिए और उनमें लिखिए एक एक वर्ड, खुद लिखिए, बच्चे से लिखवाइए। ठीक है, और फिर उन कार्ड्स को 4-5 कार्ड्स जब हो जाए ना उनको ऐसे स्टेपल कर दें और बुकलेट बना दीजिए। ठीक है, तो वो बुकलेट जब उसकी खुद की बनाई हुई होगी ना और वो एनवायरनमेंट में रख दें तो उसको एक बुक बनाना और बुक का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बुक से आपने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, ठीक है ना। राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया, देखिए इस तरह के बिल्कुल सिंपल आपने 3 वर्ड बेस्ड सेंटेंसेस इस तरह करवाने हैं चाइल्ड को, ठीक है ना। और ये आप किसी एक पेपर पे स्टिक करते जाएं या एक बास्केट पे रखते जाएं या एनवायरनमेंट में कहीं भी स्टिक कर दें और उसको रीडिंग करवाएं। ठीक है, एक्चुअली अब आप चाह रही हैं कि अगर कोई इस तरह की बुक है जिसमें कोई वर्ड्स हैं मुश्किल और आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करें क्योंकि बच्चा अभी रीडिंग पे नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ पेरेंट्स जो है वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि पिक्चर कैसे बना लेता है। आप ये समझ रहे हैं कि शायद बच्चा जैसे एप्पल है तो वो एप्पल को पिक्चर के साथ याद कर लेता है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ऐसा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि एक वर्ड है, लेट्स सपोज बैग, एक वर्ड है, और एक वर्ड है बग। ठीक है, इनमें सिर्फ ये फ़र्क है, ठीक है ना, हम समझ रहे हैं। बच्चा जब इसको रीड करेगा और रीडिंग के दौरान देखेगा तो वो क्या करता है, जो पिक्चर्स बनाते हैं बच्चे, वो इस वर्ड की इस तरह से एक पिक्चर बना लेते हैं माइंड में। ठीक है, अब अगर आप देखें, मेरा कैमरा दिखा सके, अगर आप देखें तो इन दोनों वर्ड्स की पिक्चर सेम है, ये उसके ब्रेन में हो रहा होता है। ठीक है, यानी वो इस तरह से वर्ड्स की पिक्चर बनाता है। गॉट इट? तो ये वो एरर होता है जिसमें बच्चे सिमिलर वर्ड्स को रीड करने में गलती करते हैं। क्योंकि ये जो स्टोरी बुक्स होती हैं इसमें पिक्चर होती है, उनको हिंट्स मिल रही होती है, और वो जो टीचर या मदर जो भी उनको ये करा रही है वो उसकी हेल्प से वो याद कर लेते हैं उस वक्त मतलब 1-2 दिन तक उन्हें याद रहती है। फिर उसके बाद जब वो आप स्टोरी रख देते हैं तो फिर वो वर्ड्स भूल जाते हैं, शायद उन्हें स्टोरी की समरी फिर भी याद हो, क्योंकि वो इस मेथड, इस एरर का शिकार होते हैं। ठीक है, ये एरर एकदम से नहीं जाएगा।
अगर बच्चा इस तरह रीडिंग स्टार्ट कर चुका है ना, बग़ैर किसी एक्सपर्ट के, हमारे पास बच्चे आते हैं, हम 2 से 3 महीने में उनको बिल्कुल रीडिंग पर ले आते हैं, लेकिन बग़ैर किसी एक्सपर्ट के, क्योंकि आप एक मदर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मदर्स अपने बच्चों के साथ सेटिंग करें। ठीक है, तो अब अगर हमें क्या करना है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी ना करवाएं, लेकिन अगर आपको करवाना ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से ही एक सेंटेंस ले लेते हैं। आपने इसमें स्टोरी तो चल रही है, लेकिन आप कैसे करवाएंगी? क्लाइम दैट वर्ड है, तो आपने क्या किया? क्ला। अब अगर इस क्लाइम वर्ड पे आप गौर करें, क्ला एक अलग जो है वो साउंड है जो हम करवाते हैं, क्ला, ठीक है ना, क्ला। ई बच्चा साथ साथ आपको आंसर करे, अलग अलग ब्रेक कर दें आप उसको, ठीक है। ड, ठीक है ना, आपने इस तरह से ब्रेक कर देना उसको। आपने बच्चे को बोलना है व्हाट इज दिस, क्ला ई क्ला ई ड, क्लाइम्ड। इस तरह करके आप उसको ब्रेक कर करके आप लिखेंगे बड़ा बड़ा एक एक वर्ड, जो वर्ड उसको प्रॉब्लम कर रहा है। यानी कि इस तरह से हम मैं भी जो लॉन्ग वर्ड्स हैं वो इस तरह करवाती हूँ बच्चों को, ताकि उनको हम छोटे छोटे सिलेबस में हम इसको कहते हैं डिवाइड कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम ये वर्ड मैंने सिलेबस से भी ज़्यादा छोटा डिवाइड किया क्योंकि बच्चे को इजी हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इसी वर्ड को जब वो रीड करेगा हम कहेंगे क्ला ई ड, एक एक वर्ड करवाएंगे, एक एक वर्ड करवाएंगे ताकि बच्चा इस तरह से आ जाए रीडिंग के। अब आप ट्री कह रही हैं, जैसे क्लाइम ट्री, तो ट्री का देखिए ट्रा इटसेल्फ एक साउंड है। जब हम 2 साउंड्स पर आ जाते हैं, मतलब जो कि जैसे 2 साउंड के ब्लेंड जो एक नया साउंड है ट्रा, ठीक है, ट्रा ई, तो 2 ई मेक द साउंड ई, ट्रा ट्री, ट्री, इस तरह ब्रेक करेंगे उसको हम, ट्रा ट्रा ई ट्री ट्री। तो इस तरह हम उसको ब्रेक करेंगे और फिर हम उसको नेयर लिख देंगे और फिर बोलेंगे ये ट्री है, ठीक है ना। तो इस तरह हम उनको करवाते जाएंगे ट्री। उसको स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, यानी अलग अलग कर देंगे उनको। फिर जब हम उनको जैसे 1 2 3 4 पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, क्ला ई ड, फिर हम उसको बोलते हैं फास्ट, रीड फास्टर, क्ला ई ड, जैसे बच्चों को मज़ा आता है, रीड फास्टर, इस तरह करके। फिर हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करा, ठीक है, क्लाइम्ड, ठीक है। फिर जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो एक वर्ड आ जाता है, यानी जब रीड फास्टर हम करवाते हैं तो ये वर्ड आ जाता है। यानी फिर क्योंकि आपका बच्चा 2 के साउंड ब्लैंड पे है तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, फिर आप उसको 3 पे ला सकते हैं। या एक वर्ड की अपनी बनावट होती है कि कहाँ वो सिलेबस साउंड कर रहा है, यानी कहाँ वो ब्रेक हो रहा है और कहाँ से उसको ज्वाइन करना है। ये आप इस तरह राइटिंग में करवा सकते हैं। इससे ये एडवांटेज होता है कि राइटिंग में भी उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये थोड़ा सा एडवांस रीडिंग है, लेकिन अगर आपको हरी है, करवाना है कुछ वर्ड्स, तो फिर आप इस तरह से करवाएंगे। इसके अलावा एक मैं ये तरीका आप स्लिप पे भी करवा सकते हैं, चॉक बोर्ड पे भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो और बहुत अच्छा हो सकता है। मैं एक वर्ड आपको अल्फ़ाबेट से भी करवा के दिखा देती हूँ, मटेरियल से, कि हम मटेरियल से किस तरह करवाते हैं। रीडिंग का देखिए, अगर आप स्लिप्स करवाती हैं, फिर आप इस तरह करवाती हैं, फिर आप मटेरियल से करवाती हैं, फिर कभी आप बुक से करवाती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको इतना चॉइस मिल जाएगी कि उसका इंटरेस्ट आ जाता है। और एक्चुअली हम खुद राइटिंग और रीडिंग नहीं करते रियल लाइफ में, तो इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाता ना, उनको वो चीज़ दिख ही नहीं रही एनवायरनमेंट में। अदर्स एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं क्योंकि वो हमें करते हुए देख रहे होते हैं, डेली जो हम घर में काम कर रहे होते हैं, बच्चे हमारे साथ साथ लगे होते हैं। लेकिन एक्चुअली हम एडल्ट्स ने अब रीडिंग और राइटिंग बिल्कुल ही छोड़ दिए क्योंकि टाइपिंग आ गई और लिसनिंग ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब ये हमारे पास मटेरियल है, मॉन्टेसरी में बाकायदा होता है मूवेबल लेटर्स, इंशाल्लाह इसकी प्रेजेंटेशन में दूंगी। तो इस मटेरियल के साथ आपके साथ अगर ये मटेरियल है, चलिए एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ इसी में से लैडर, ठीक है ना, लैडर ले लेते हैं, ठीक है, लैडर, द फर्स्ट साउंड इज ल, आई थिंक लै, it's a, the second sound is a, yes, can you read l, a, le, d,
ladder. Which sound is this? बच्चा थोड़ा फोकस करेगा, आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करें. Can you tell me the next sound? Ladder, lad, d, d. Yes, बच्चा हो सकता है आपको पिक करके दे दे जब आप उसको समझ. Lad. Yes, it's a word, lad. But we want ladder. Ladder. Der. Oh, we need one more d. तो आप इसको इस तरह करके d. Ladder. Ladder. Der. Der. Wow. Wow. Ladder. 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 We got the ladder. Wow, it's a ladder. Wow, we made the word ladder. इस तरह करके जो भी इस स्टोरी में डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं आप उनको इन डिफरेंट मेथड से करवाएंगे और फिर आप उसको सेंटेंस में लाएंगे. देखिए इसमें साइड वर्ड्स भी होते हैं जैसे ही है, दा है, अप है, शी है, तो इन वर्ड्स को आप स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो है आप रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे. एक जो टीचर है उसको इस चीज़ के लिए हम तैयार करते हैं कि आपने पेशेंस रखना है और साथ में फ़ेथ रखना है. फ़ेथ इस बात पे कि हाँ एक दिन मेरा जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है वो कर लेगा. अगर आप ये फ़ेथ रखते हैं तो आप मुसलसल स्ट्रगल करते रहेंगे. बैकअप नहीं करना आपने, गिव अप नहीं करना आपने, ठीक है ना. आपने ट्राई करते रहना है. टाइम स्पेंड आप इसी तरह बढ़ा सकते हैं कि जब आप खुद बहुत इंजॉय करेंगे ना, आपके अंदर एनर्जी होगी. आप जिस टाइम उसको पता है बच्चे के लिए घर में सबसे इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट कहाँ किस चीज़ में होता है बच्चे का सबसे ज़्यादा घर में इंटरेस्ट मदर में होता है. अगर मदर उस टाइम पे उसके साथ हैप्पी है, उसके साथ सिटिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है, स्माइल कर रही है, उसको एक क्वालिटी टाइम दे रही है जिसमें बच्चे हम सिटिंग जब स्टार्ट करते हैं ना बच्चे के इंटरेस्ट से सिटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. फिर उसको हम लाते हैं, उसकी सिटिंग बढ़ाते हैं, उसका फोकस डेवलप करते हैं. 15 मिनट से ज़्यादा रीडिंग नहीं करानी, 15 मिनट से ज़्यादा राइटिंग नहीं करानी. गैप देना है, चाहे आप दिन में 2 बार करवा लें, लेकिन 15 मिनट के आपने सेशन या क्लास या ड्यूरेशन रखनी है. ये सेगमेंट मैंने ख़ास आपके लिए रखा है, मदर्स के लिए रखा है कि वो डीमोटिवेट ना हो, वो डिसपॉइंट ना हो कि भाई ये हम नहीं कर सकते. तो आपके क्वेश्चंस को वैल्यू दी जाएगी, आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा. बिल्कुल इसमें ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो के कोई चार्जेस हैं या मैं कुछ करूँगी. इसकी पूरी डिटेल जो है ना मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूँगी. आप ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं. प्राइवेसी का भी इसमें पूरा ऑप्शन है कि आपका नाम और आपका कोई भी डिटेल जो है अगर आप नहीं चाहते तो वो शेयर नहीं की जाएगी. थैंक यू सो मच.